देखिए, मनुष्य का ये जो जीवन है, इंसान का ये जो जिंदगी है तो ये ख्वाब, है तो ये एक सपना। हकीकत नहीं है, सच नहीं है। जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, ये जो जीवन है सपना है, ये जो जिंदगी है ख्वाब है। हकीकत नहीं है, सच नहीं है। मगर लगता नहीं है कि ये जीवन एक सपना है, ये जिंदगी एक ख्वाब है और ये दुनिया एक धोखा है। ये दुनिया एक धोखा है। न दुनिया धोखा है ऐसा लगता है, न जीवन सपना है ऐसा लगता है। दोनों ही सच लगता है, जीवन भी और दुनिया भी, जिंदगी भी और जहान भी। किसी एंगल से, किसी पहलू से नहीं लगता है कि ये दुनिया एक ख्वाब है, ये जहान एक सपना है और ये जीवन एक ख्वाब है, ये जिंदगी एक सपना है। किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से नहीं लगता है। चाहे जिस तरह से, जिस पहलू से देखा जाए, परखा जाए, तो जिंदगी ख्वाब नहीं लगती, जीवन सपना नहीं लगता, दुनिया माया नहीं लगती, जहान झूठ नहीं लगता। और इसके अंदर जो कुछ है, जो कोई भी है, नहीं लगता है कि वो झूठ है, नहीं लगता है कि वो माया है, नहीं लगता है कि वो सपना है, नहीं लगता है कि वो ख्वाब है। किसी एंगल से, किसी तरीके से, किसी पहलू से। तो सपना को सपना जाने कैसे, ख्वाब को ख्वाब जाने कैसे। कि ये ख्वाब है, ये सपना है, ये माया है, ये धोखा है, ये झूठ है। जबकि कोई कसौटी नहीं है जिससे परखा जाए इस जीवन को, इस जिंदगी को, इस दुनिया को, इस जहान को। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे साबित हो जाए कि ये दुनिया माया है, ये जहां झूठ है और ये जिंदगी ख्वाब है, ये जीवन सपना है। और ये जो हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, नाम इज्जत शोहरत और कई तरीके, कई तरह के वैरायटी खाने की, कई तरह के डिजाइनदार पहनने की और कई तरह की घूमने की, देखने की, नज़ारों की, कोई भी कसौटी नहीं है जो बता सकेगी ये जो तुम देख रहे हो ये एक ख्वाब है, एक सपना है, माया है, धोखा है।
तो आखिर कैसे समझा जाएगा, किस तरह से समझा जाएगा, कैसे जाना जाएगा, किस तरह से जाना जाएगा? क्योंकि बेगर जाने आप से ये नहीं छूटेगा, आप नहीं छोड़ सकेंगे। हीरे को हीरा समझते हैं, दौलत को दौलत, खजाने को खजाना, खाने को खाना, पहनने को पहनना, घूमने को घूमना, पैदा होने को पैदा होना, जीने को जीना और मरने का मरना। ये सब आप सच जानते हैं, हकीकत जानते हैं, आपको सच लगता है, हकीकत लगता है। मगर आपके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ले दे करके एक यही जीवन है जो सपना ही है, ख्वाब ही है, मगर यही तो है मेरे पास। धोखा ही है, झूठ ही है, भ्रम ही है, मगर यही तो है मेरे पास। और मेरे पास क्या है? और मेरे पास क्या है? और ये सबके पास है, हर राजा महाराजा के पास, हर अमीर धनवान के पास, हर ज्ञानी पंडित आलिम गुरु के पास। यही एक जीवन, यही एक जिंदगी, यही एक दुनिया, यही एक जहान है, यही एक सूरज, यही एक चांद, यही एक धरती, यही एक आसमान है। और दूसरा है क्या? और दूसरा है क्या? तो जो हमारे पास है, जो हमारे सामने है, यही हमारा है, यही हमारे लिए है। लेकिन अगर जरा सा भी मालूम हो जाए, जरा सा भी मालूम हो जाए, तो आपको ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। छोड़ने की बात नहीं की जाएगी, अपने आप छूट जाएगा। जैसे नींद में, ख्वाब में, सपने में आप जंगल में गए हैं और चारों तरफ से भूखे भेड़िया, भूखे शेर, भूखे घड़ियाल, जहरीले नाग आपको नोच नोच करके खा रहे हैं, और वहां से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, वहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कैसे बचेंगे, कैसे भागेंगे? गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, ख्वाब में, सपने में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके संग ऐसा हो रहा है। तो वहां से बचकर निकलने का रास्ता क्या है? वहां से भाग कर निकलने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, जागना। जागकर ही आप बच सकते हैं, जागकर ही बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप जागे नहीं, सोए रहे, सपने में ही रहे, तो उसी जंगल में रहेंगे, उसी भेड़ियों, खूंखार जानवरों के बीच में नोचते हुए, नचाते हुए, जख्मी घायल, चीखते चिल्लाते हुए रहेंगे। कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपके पास जा नहीं सकता, क्योंकि वहां आप खुद गए, वहां आपको कोई ले नहीं गया है, वहां आपको कोई भेजा नहीं है। आप खुद नींद में गए, गहरी बेहोशी में गए, ख्वाब में गए, और इतने दूर चले गए कि आप जंगल में चले गए और दरिंदों के बीच में पड़ गए।
तो वापस आने का रास्ता वही है जिस रास्ते से आप गए हैं, वही एक रास्ता है लौटने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे आप नींद में गए, बेहोशी में गए, ख्वाब में गए, जंगल में गए, वैसे ही आप लौटेंगे तो ख्वाब से निकलेंगे, बेहोशी से निकलेंगे, नींद से निकलेंगे और सही सलामत आप अपने बिस्तर पर अपने आप को पाएंगे और कहीं कोई खराश नहीं है, कहीं कोई जख्म नहीं है। आप ढूंढेंगे अपने जिस्म पर, एक भी खराश नहीं है। अब सोचेंगे कि अजीब बात है, इतने नोचा गया मुझे, इतने बोटियां काटी गई मेरी, अंग अंग नोच नोच कर खाया गया और मैं सही सलामत हूँ, कहीं कोई खरोश नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। तो क्यों? आखिर इसलिए कि आप रियल में, सच में, हकीकत में आप जंगल में नहीं थे, आप बिस्तर पर सोए हुए थे। आप ख्वाब में, सपने में इतने दूर चले गए थे, इतने दूर चले गए थे कि खूंखार जानवरों के बीच में गिर गए थे। वहाँ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। और जब नींद टूटी आपकी, ख्वाब टूटा आपका, बेहोशी टूटी आपकी, तो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं जहाँ पर आप पहले सोए थे, वहीं पर आप हैं। जैसे सोए थे वैसे ही आप हैं। तो नींद टूटने से, बेहोशी टूटने से, ख्वाब टूटने से क्या लाभ हुई, क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे लाभ क्या हुई? फ़ायदा यही हुआ कि अगर आपकी मौत हो जाती, आप मर जाते, आपकी मौत हो जाती, आप अगर मर जाते, आपकी नींद नहीं टूटती, ख्वाब नहीं टूटता, बेहोशी नहीं टूटती और मौत हो जाती, आप मर जाते। तो मरने के बाद आप कभी नहीं जान सकते कि हम ख्वाब में थे, सपने में थे, रियल में, सच में, हकीकत में नहीं थे। अब वो जो ख्वाब में आपके साथ हुई है, सपने में जो आपके साथ हुई है, और उसी में मौत हो गई, उसी में आपकी मृत्यु हो गई, तो आप अपने आप को घायल, जख्मी पाएंगे, क्योंकि आप जागे नहीं थे, होश में नहीं थे, अपने बिस्तर पर सही सलामत नहीं थे, ख्वाब में, सपने में रहे और आपकी मौत हो गई। और मरने के बाद आपको एक अजीब परेशानी होगी कि हमें इतनी खतरनाक तरीके से जख्मी किया गया है, घायल किया गया है, नोचा गया है, बोटियां नोची गई है, और ये आप पर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी और हमेशा आप उसी हालत में रहेंगे जिस हालत में सपने में थे, ख्वाब में थे, उसी हालत में मरने के बाद आप हमेशा रहेंगे। आपको नहीं समझाया जा सकता कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुम तो सोए थे, मगर ख्वाब में, सपने में गए थे और ये सब तुम्हारे साथ हुई है। तुम अपने आप को वापस नहीं ला सके, अपने को जगा नहीं सके, अपने को होश में नहीं ला सके, अपने को अपने वजूद में लौटा नहीं सके। बस यही वजह है कि तुम्हारे साथ जो ख्वाब में हुई वो हकीकत में हुआ, जो सपने में हुई वो सच में हुआ, जबकि ख्वाब में जो हुई है वो हकीकत में नहीं हुआ है, जो सपने में हुई है वो सच में नहीं हुआ है। मगर उसी हालत में मर जाने की वजह से वो हकीकत बन गई, वो सच बन गया, जो कि ख्वाब थी, जो कि सपना था।
अब आप कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकेंगे। हमेशा हमेशा के लिए आप घायल, जख्मी, पीड़ित हो जाएंगे। इसका कहीं इलाज नहीं होगा, इसकी कहीं मरहम पट्टी नहीं होगी। अगर खुदा भी चाहे तो आपका इलाज आपकी मरहम पट्टी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ, यही वजह है कि मैं रोज बोलता हूँ। आप भी इसी जंगल में, इसी ख्वाब, इसी सपने में चारों तरफ से दुखों से, मुसीबतों से, झूठ से, माया से घिरे हुए, चाहे वो ऐश आराम की जिंदगी हो, चाहे वो मौज मस्ती की जिंदगी हो, चाहे वो राजपाट वाली शहनशाही जिंदगी हो, चाहे नवाबी जिंदगी हो, नवाबों की जिंदगी हो। ये नहीं कि गरीबी, भिखारी की जिंदगी, दुख दर्द से भरी हुई जिंदगी ही झूठ है, माया है, और अमीरों की, शहनशाहों की जिंदगी सच है, हकीकत है। नहीं, वो भी झूठ है, वो भी माया है, और उसमें भी दुख है। ये नहीं कि गरीबी में दुख है, भिखारीपन में दुख है, अमीरी में भी है, शहनशाही में भी है। और वो दुख क्या है, वो पीड़ा क्या है मालूम है? अभी और चाहिए, ये हवस अमीरों में, शहनशाहों में, राजाओं में, ये हवस का शिकार अमीर, शहनशाह, और दुख, मुसीबत, दर्द, पीड़ा का शिकार गरीब, भिखारी। दोनों की एक ही हालत है। हवस उसे नोच रही है, वो हवस का शिकार है। हवस इतनी बड़ी दरिंदा है, जो हवस का शिकार हो गया, वो शेर का भी शिकार अगर हो जाए, घड़ियाल का भी शिकार अगर हो जाए, उसकी बोटियां नोच नोच करके अगर खा भी जाए, तो भी वो ऊपर से उसकी जिस्म को नोची गई है, बॉडी को नोचा गया है, अंदर से वो सही सलामत बचा हुआ है। क्योंकि मांस को ही, हड्डी को ही खाया गया है, मांस को ही, हड्डी को ही चबाया गया है, उसकी रूह को नहीं, उसकी आत्मा को नहीं। मगर हवस जो है वो रूह को खा जाती है, आत्मा को खा जाती है, जैसे जंग लोहे को खा जाती है। दीमक लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही हवस, और हर अमीरों में हवस है, हर राजाओं में, शहनशाहों में हवस है, हर नवाबों में हवस है। ये सब हवस के शिकार है। नवाब के पास देखिए एक बीवी काफ़ी नहीं है, 100 बीबियाँ। राजाओं के पास देखिए एक रानी काफ़ी नहीं है, 100 रानियाँ। अमीरों के पास एक कार, एक बंगला काफ़ी नहीं है। हवस इतनी ज़्यादा है, और हवस का शिकार आत्मा है, रूह है। हवस आत्मा को, रूह को खा लेती है। यहाँ जिस्म को, शरीर को नोच नोच करके जानवर खाते हैं जब शिकार करते हैं तो। मगर हवस का शिकारी जो होता है, हवस का जो शिकार होता है, उसकी आत्मा, उसकी रूह हवस की शिकार हो जाती है। और हवस की शिकार आत्मा, हवस की शिकार रूह को बहुत बुरी दशा होती है, बहुत बुरी हालत होती है। मौत के बाद, मरने के बाद बहुत बुरी दशा होती है, बहुत बुरा हालत होती है मौत के बाद, मरने के बाद।
तो गरीबी, भिखारी की जो पीड़ा है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा अमीरों के अंदर, नवाबों के अंदर और राजाओं के अंदर है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं। वो हवस के शिकार हुए हैं, हवस उनको शिकार कर रही है। अब ये बात उनको कब पता चलेगा? जब वो मर जाएंगे तब। क्यों? कि जो कुछ उनके पास अभी है वो मरने के बाद नहीं रहेगा। जो कुछ अभी इनके पास है वो मरने के बाद नहीं रहेगा। अब उनकी रूहें, उनकी आत्माएं ये सब पाना चाहेगी और ये नहीं मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि रूह को जीने में भी तो नहीं मिला, जीते जी तो नहीं मिला, वरना संतुष्टि हो जाती, मुतमईन हो जाता। अगर रूह को मिली होती, आत्मा को मिला होता तो संतुष्टि हो जाती, मुतमईन हो जाता कि हमें कुछ मिल गया है। मगर वो नहीं मिला। इतना सब कुछ मिलने के बाद नहीं मिला, इतना सब कुछ मिलने के बाद ये क्या तमाशा है या क्या खेल है? ये क्या सच्चाई, ये क्या हकीकत है? ये ना राजा समझ सके, ना नवाब समझ सके, ना अमीर समझ सके, ना गरीब, ना भिखारी। तो मेरे रोज रोज कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं बकता हूँ, बकवास करता हूँ, या मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, ना समझूँ और मैं रोज रोज अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। नहीं, ये जो मैं 1 घंटा या आधा घंटा रोज बोल लेता हूँ, 24 घंटा में आधा घंटा रोज या 1 घंटा, ये रोज की बात है। हमारे अंदर एक रोज कली खिलती है जिसकी खुशबू आपको रोज मिलती है। हमारे भीतर एक फूल रोज खिलती है जिसकी खुशबू आपको रोज मिलती है। ये हमारी अंदर की कुंडलनी शक्ति की सुगंध है, खुशबू है। जैसे मृग नाभि के अंदर कस्तूरी की फूटने की खुशबू होती है, ऐसे ही 24 घंटे में जब खुशबू से मैं भर जाता हूँ तब इसको मैं अपनी वाणी से, जुबान से, शब्दों में, लफ्ज़ों में ढालकर बाहर छोड़ देता हूँ, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर। तो ये जो मैं बोलता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा काम है बोलना, कोई सुने या ना सुने इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अगर मैं बोलता तो बोलने का सवाल ही नहीं था, जैसे तैसे बोल लेता, बेतरतीब, मनमौजी बोल देता, और इस तरह से कभी नहीं बोलता, इस तरह से कभी नहीं बोलता। अब रही मसला कि कैसे जाने कि ये जीवन सपना है, ये जिंदगी ख्वाब है, ये दुनिया धोखा है, ये संसार माया है। यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत जानकार बैठे हुए हैं, बहुत साइंसदान बैठे हुए हैं, बहुत इल्म, बहुत जानकारी लेकर, मगर यही नहीं जानते। इसलिए साइंस आज रिसर्च पर रिसर्च कर रही है। किसकी? किसकी? पदार्थ की खोज कर रही है। आखिर पदार्थ है क्या? आखिर ब्रह्मांड है क्या?
और आज तक साइंस को कुछ मिला नहीं, आज तक साइंस को कुछ नहीं मिला। आविष्कार हुई मगर बेकार हुई, जिससे सिवाय नुकसान के फायदा नहीं है, सिवाय हानि के लाभ नहीं है। जो आने वाला वक्त में बताएगा, जो तरक्की हुई है, जो विकास हुआ है, वो विनाश का कारण बनेगा और कयामत का वजह बनेगा। मैंने कुछ वीडियो में कहा है, आज भी मैं कह दूं, टाटा ने सिंगूर में कारखाना लगाया, जिंदाल ने नंदीगांव में कारखाना लगाया, और दोनों जगह ममता ने विरोध किया और उस कारखाने को बंगाल से उठवा कर ही दम लिया, ये बोल कर कि ये ज़मीन चाष की है, खेती की है, और खेती की ज़मीन, चाष की ज़मीन पर कोई भी कारखाना नहीं बनाया जाएगा। और टाटा को हरा दिया कोर्ट में, जिंदाल को भगा दिया बंगाल से, टाटा को भी भगा दिया बंगाल से। तो क्या गुजरात में जो ज़मीन थी, जो मोदी ने दिया था, वो ज़मीन बंजर थी? वहाँ भी चाष की ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, मगर उसने तो नहीं रोका, उसने तो बनाने दिया। आज जो बिल्डिंगें बन रही है जगह जगह पर, कलकत्ता में, जहाँ जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही है, बड़े बड़े लंबे लंबे पार्क बनाए जा रहे हैं, क्या वो ज़मीन खेती के लिए नहीं है, चाष के लिए नहीं है? है, मगर अब इसे रोकना नहीं चाहती है। क्यों? कि इससे उस सरकार को कुछ न कुछ मिलता जरूर है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान है। आने वाले वक्त में खेती की ज़मीन नहीं रहेगी, चाष की ज़मीन नहीं रहेगी, सब बिल्डिंगें बन जाएंगे, बिल्डिंग निगल जाएगी ज़मीन को। जैसे कारखाना को रोका गया, ऐसे बिल्डिंगों को भी रोका जाए, ताकि ज़मीनें बन जाए खेती के लिए, चाष के लिए। मगर यहाँ किसी सरकार को इसकी खबर नहीं कि ज़मीन, जो कारखाने निगल रहे थे, टाटा की, जिंदाल की, खेती चाष करने वाली ज़मीन को जो खा रही थी, जिसे हमने मना किया, रोक दिया, आज बिल्डिंगें खा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी पार्कें। आने वाले ज़्यादा नहीं, 30-40 सालों में बड़ा बुरा नतीजा निकलेगा, बहुत भयानक नतीजा निकलेगी। अनाज नहीं होगा, बिल्डिंगें होगी, चाष के लिए ज़मीनें नहीं होगी, खेती के लिए ज़मीनें नहीं होगी, खेती नहीं होगी, और अब बाहर से मंगाया जाएगा, जिसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा होगा, जिसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा होगा। अब बताइए कि उस वक्त की सरकार क्या करेंगे? उस वक्त की सरकार क्या करेंगे? अगर आबादी बढ़ती गई, बिल्डिंगें बनती गई, कारखाने नहीं बनी अलग बात है, बिल्डिंगें बनती जाएगी, ज़मीनें ख़त्म होती जाएगी, तो 30-40-50 साल के बाद या अंदर ही बहुत बुरा नतीजा आएगा। तो इसे कौन सरकार रोकेगी? कौन सरकार इसे रोकेगी? नहीं रोकेगी, क्योंकि सरकार को इससे फायदा है, इससे लाभ है आज की सरकार को,
आने वाले सरकार को इसका मुआवजा भरना पड़ेगा, इसका नुकसान भरना पड़ेगा। कहाँ से भरेगा, कहाँ से भरेगा? तो इसी तरह से जितनी भी इंसान जिंदा है, मनुष्य जीता है, जिंदा है, ये सब सोई हुई हालत में, बेहोशी की हालत में, जागी हुई हालत में नहीं, होश में नहीं, ख्वाब में, सपने में है, हकीकत में, रियल में, सच में नहीं। और लगता है कि सच है, हकीकत है, रियल है, रियल लाइफ जी रहे, रियल लाइफ जी रहे, मगर कोई जी नहीं रहा है, कोई जी नहीं रहा है। सब सो रहा है, सोया मरा बराबर, सब सो रहा है, जाग कोई नहीं रहा है। सब सो रहा है, जाग कोई नहीं रहा है, तो जिएगा कहाँ से? आप मान लीजिए कि रात भर सोए हैं, रात भर मरे हैं, तो रात भर सोए हैं, रात भर मरे हैं, जिए कहाँ से? कहाँ जिए हैं? दूसरी नंबर बात, दिन भर सुबह उठ करके भाग दौड़ में आप लगे हुए, कहाँ जिए? रात भर सोने में थक करके नींद में कहाँ जिए? दिन भर भाग दौड़ में कहाँ जिए? कोई भी ऐसा नहीं है जो जी रहा है। भागने दौड़ने में जीवन कहाँ है? रात भर सोने में, दिन भर भागने दौड़ने में जीवन कहाँ है? जीवन का पता, जीने का पता किसी को नहीं है। मैं खुद जानता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। मैं भी अपने जीवन को भाग दौड़ में, पाने में लगाया, मगर जाग गया, जान गया। बस यही हुआ कि मैं जाग गया और जान गया। कब जाग गया, कब जान गया? 60 वर्ष की उम्र में। अब 60 वर्ष की उम्र में जाग गया, जान गया, तो क्या मिला मुझे? क्या पाया मैं? क्या मिला मुझे? क्या पाया मैं? क्योंकि सारी जिंदगी तो गुजर गई नींद में, भागदौड़ में, पाने में। अब 60 साल की उम्र में हमारी नींद टूटी, हमारी बेहोशी टूटी और हम जाग गए। जाग कर पाए क्या? जाग कर मिला क्या? जागने का अलग मजा है, जागने का अलग मजा है। क्योंकि आप जो रात भर सोते हैं और सुबह उठ करके जाग करके भाग दौड़ करते हैं, इसमें आपको जीवन का जीने का पता नहीं चलता, जीने का पता नहीं चलता। मगर हम जो जागे हैं, हम जो जागे हैं, इसमें जीने का पता चलता है। और यहाँ से जिंदगी अनलिमिटेड दिखाई देती है, जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। बस जीना ही जीना है, जीवन ही जीवन है, अनलिमिटेड लाइफ। अगर हम नहीं जागते, अगर हम नहीं जागते तो अनलिमिटेड लाइफ कभी नहीं पाते। वही 4 दिन वाली जिंदगी मिली थी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत वाली जीवन मिली थी। अनलिमिटेड लाइफ, अनंत जीवन मरने के बाद नहीं मिलती, मर करके नहीं मिलती। तो हमें वो जीवन मिली है जो अनलिमिटेड है, जो अनंत जीवन है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन ही जीवन है, जीना ही जीना है। इसमें सब कुछ है, मगर 4 दिन की जिंदगी है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और चौथा मौत।
ये 4 दिन की जिंदगी में, 4 दिन की जीवन में रात भर सोना, दिन भर भागना, और ये भी सपना की जिंदगी, ख्वाब की जिंदगी, झूठ की जिंदगी, माया की जिंदगी। अब इसमें जो जाग गया, बस उसकी जीवन का अंत नहीं, उसकी जिंदगी की खात्मा नहीं। अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, अनंत जीवन, और इसमें कुछ भी करने की बात नहीं, न कोई धर्म न कोई कर्म। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इस जीवन में कर्म के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। कर्म करनी पड़ेगी और धर्म भी करना पड़ेगा। आपको इतना उलझाया गया है इस छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी जीवन में, बस ऐसे ही जैसे चारों तरफ से आपको नोचा जा रहा है, चारों तरफ से आपको नोचा जा रहा है। दिन और रात मिलकर आपको नोच रहे, रात भर नींद में, दिन भर भागने में आपको नोचा जा रहा है, मगर आप बेहोश हैं, मालूम नहीं हो रहा है, सोए हैं, मालूम नहीं हो रहा है। अगर जागेंगे तो पता चलेगा कितने नोचा गया है आपको, कितना बकोटा गया आपको, कितना काटा गया है आपको, कितने जख्मी, कितनी घायल किया गया आपको, कितना पीड़ा, कितना दर्द दिया गया आपको। जागने के बाद पता चलेगा। तो जाग कर ही आप अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त कर सकते हैं, अपने जख्मों को भर सकते हैं, अपने घावों को भर सकते हैं, अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को मिटा सकते हैं जाग करके ही। और सबसे बड़ी बात इसमें बेफिक्री है, अनलिमिटेड लाइफ। बेफिक्री इसलिए कि अनलिमिटेड लाइफ है, मौत की झंझट नहीं। दूसरी नंबर बात, कोई कर्म, कोई धर्म की बात नहीं, अनलिमिटेड लाइफ है, कोई कर्म, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई जन्म, कोई मरण का चक्कर नहीं है, न कोई धरती, न कोई आकाश, न कोई भक्ति, न कोई भगवान की बात है, न कोई मंदिर मस्जिद, न कोई गिरजा गुरुद्वारा, न कोई गीता रामायण, न कोई बाइबल, न कुरान, न कोई गुरु, न कोई शिष्य। बस जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है। तो ये अनलिमिटेड लाइफ जो है, अजीम जिंदगी जो है, अनंत जीवन जो है, इससे आप चूक रहे हैं, इससे आप चूक रहे हैं। बस यही आपका नुकसान है। आपको सपना मिला है, ख्वाब मिला है, जीवन नहीं मिली है, जिंदगी नहीं मिला है, झूठ मिला है, सच नहीं मिला है, और आप इसी को सच समझ कर, हकीकत समझ कर बैठे हैं। जैसे कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझकर, गोबर मिट्टी को दौलत खजाना समझकर बैठे हैं। और इसी में आपको रस मिलती है, लज्जत, मजा मिलता है। तो देखिए, आपके सामने से अनंत जीवन, अजीम जिंदगी गुजरती जा रही है, और आप सोए हैं, बेहोश हैं, सपने में हैं, ख्वाब में, नींद में। यही नुकसान है कि जीवन अनंत है, जिंदगी अनंत है, अजीम है, और आपके सामने से गुजरती जा रही है, और आप सोए हैं, बेहोश हैं, सपने में, ख्वाब में खोए हुए हैं। और इसी में अगर मौत हो गई तो आपको अनंत जीवन, अजीम जिंदगी का पता ही नहीं चलेगा। और आप खुदा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, इसका भी पता आपको नहीं चलेगा, किसी तरह से भी नहीं चलेगा। जब तक जागेंगे नहीं, होश में आएंगे नहीं, तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि आप मनुष्य नहीं, आप इंसान नहीं है, आप भगवान हैं, आप खुदा हैं। इसके लिए आपको जागना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा।